हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आइल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं इसमें सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको एग्जाम में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, आइल्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। यह दो तरह की होती है, एकेडमिक और जनरल। एकेडमिक आइल्स उनके लिए है जिनको स्टडी पर्पस के लिए किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है, और जनरल आइल्स उनके लिए है जिनको पीआर वगैरह अप्लाई करनी होती है। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली एकेडमिक आइल्स के बारे में बात करेंगे, हालांकि इन दोनों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। मतलब इन 4 तरीकों से आपकी इंग्लिश एग्जामिन की जाती है, वेदर आप इंग्लिश समझ सकते हैं या नहीं, पढ़ सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं या नहीं, और बोल सकते हैं या नहीं। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये तीनों एग्जाम आपके एक ही दिन कंडक्ट किए जाते हैं बैक टू बैक, और स्पीकिंग जो है वो एक सेपरेट डे कंडक्ट की जाती है, इंटरव्यू की तरह 1 on 1। तो चलिए सबसे पहले हम लिसनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। लिसनिंग में हमें टोटल 40 क्वेश्चंस करने होते हैं फॉर 1 मार्क ईच। ये क्वेश्चंस हमारे ब्लैंक्स हो सकते हैं, एमसीक्यू, मैचिंग, मैप हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी मिलाकर के हमें हमारा क्वेश्चन पेपर मिलता है। उसके बाद हमें हेडफोन्स दे दिए जाते हैं और उधर से ऑडियो प्ले की जाती है। उस ऑडियो को सुनकर हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देते चले जाते हैं। लिसनिंग अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मिनट्स तक चलती है और दोबारा भी प्ले नहीं की जाती, तो इसलिए आपको केयरफुली इसको करना होता है। लिसनिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी शीट होती है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस शीट पर आपको अपने आंसर्स ट्रांसफर करने होते हैं। इसके लिए आपको 10 मिनट्स मिलते हैं। अब हम रीडिंग के बारे में जान लेते हैं। रीडिंग में हमें 3 कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस मिलते हैं। इन पैसेजेस को पढ़ के हमें अपनी क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। 2 पैसेज में हमें 13 क्वेश्चंस मिलते हैं और एक पैसेज में 14 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, एमसीक्यू, मैचिंग, हेडिंग वगैरह हो सकती है। रीडिंग के लिए हमें टोटल 1 घंटा मिलता है। लिसनिंग की तरह रीडिंग में हमें कोई भी अलग से ट्रांसफर टाइम नहीं मिलता। हमें रीडिंग करने के साथ साथ ही ट्रांसफर शीट पर अपने आंसर्स ट्रांसफर करने होते हैं। तो ये था रीडिंग के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि राइटिंग में क्या कुछ होता है। राइटिंग में हमें 2 टास्क करने होते हैं। टास्क 1 जो कि एक ग्राफ होता है, इसे हमें 150 वर्ड्स में लिखना होता है। ग्राफ्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, और दूसरा टास्क हमारा एक ऐसे होता है जिसे कि हमें 250 वर्ड्स में लिखना होता है। राइटिंग के लिए हमें 1 घंटा मिलता है। राइटिंग के ऊपर मैंने एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप उसे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने राइटिंग के बारे में डिटेल में बात करनी शुरू कर दी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम स्पीकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। स्पीकिंग जो है वो एक इंटरव्यू की तरह कंडक्ट की जाती है। एग्जाम के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको स्पीकिंग के लिए वेन्यू और टाइमिंग मिलती है। उस टाइमिंग पर आपको उस वेन्यू पर पहुंचना होता है। उसके बाद स्पीकिंग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 to 14 मिनट्स तक चलती है, और इसमें 3 राउंड्स होते हैं। सबसे पहला राउंड होता है इंट्रोडक्टरी राउंड। इसमें एग्जामिनर आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि आपकी होम, फैमिली, स्टडीज, जॉब वगैरह के बारे में, और भी कई टॉपिक्स हो सकते हैं। इनके आंसर्स आपको 3 से 4 लाइंस में देने होते हैं। नेक्स्ट राउंड होता है हमारा टास्क कार्ड राउंड। इस राउंड में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पर आपको 1 से 2 मिनट तक बोलना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, टॉक अबाउट अ मूवी एक्टर फ्रॉम योर कंट्री हु इज़ वेरी पॉपुलर, और इस पर प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 मिनट भी दिया जाता है। नेक्स्ट राउंड होता है हमारा फॉलो अप राउंड। इसमें सेकेंड राउंड में आपने जो भी टॉपिक पर बात की उससे रिलेटेड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है, और इस तरह से आपकी कॉन्वर्सेशन चलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।